महाराज संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है, चाहे वे कर्म अच्छे हों या बुरे हों, वे उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। संगत जी, आज की साखी है कर्मों का फल। संगत जी से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी जो बहुत सुंदर थी। रामू अपनी बेटियों के सहारे ही अपने जीवन गुजार रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले ही एक बीमारी के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। रामू की सबसे छोटी बेटी का नाम है राधा, जो तीनों बहनों से सबसे बुद्धिमान और समझदार थी। रामू अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्रेम करता था। उनका कभी अपनी बेटियों को उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वे उनकी हर इच्छा पूरी करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामू की बेटियां बड़ी होती गई और अपने पिता के लिए स्वयं खाना बनाने लगी थी। जब रामू व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता तो उनकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी, जिसका 15 साल का लड़का था। उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी, जिसका 15 वर्ष की एक बेटी थी। उस विधवा का आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने चलती जाती थी। जब रामू की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो औरत अक्सर उसी समय उनके घर पर राख मांगने के लिए आ जाती। लेकिन रामू की सबसे छोटी बेटी राधा, वह बहुत विधवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती तो राधा अपने बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोनों बड़ी बहनें राधा को समझाती, देखो ये विधवा औरत है और गरीब है, अगर हमारे घर से राख ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? राधा उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन फिर कहती, देख लेना ये औरत एक ना एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर से राख लेने आती थी। मौका पाकर रामू के खाने में मिला देती थी। रामू ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि शायद उसकी छोटी बेटी खाना बनाती है, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वे अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था और ये समझ नहीं पा रहा था कि उनकी बेटियां उसके खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन रामू ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। अगर मेरी बेटियां अचानक मेरा खाने को खराब करने लगी हैं तो बेटियां खाना बनाने लगी तो वे छिपकर उन्हें देखने लगा। बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, मझली बेटी सब्जी बना रही थी और सबसे छोटी बेटी राधा बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पक कर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। रामू परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वह विधवा औरत घर से राख लेने आई थी और उसकी छोटी बेटी राधा उससे बहस कर रही थी। वे दूसरी बहन राधा को समझा रही थी, कोई बात नहीं राधा, ये विधवा औरत है, इसे राख लेने दो। लेकिन उसे विधवा औरत ने राख लेने के बहाने नजर बचाकर रामू के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर रामू को बहुत क्रोध आया। अगले ही दिन रामू ने उस विधवा औरत को अपने घर बुलाया और क्रोध में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वे औरत बड़े नाटकीय अंदाज में रामू के पास आई और उसे फुसफुसाने लगी, कहने लगी कि अरे मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्रेम करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम
उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान निकले। अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते हो। तुमने तो मेरे चाल तुरंत पकड़ ली। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते हो। आगे ऐसे कुछ नहीं होगा। रामू उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास कर बैठा, क्योंकि वह विधवा औरत देखने में सुंदर थी। उसका व्यवहार से प्रभावित होकर उसके कुछ भी कहने के बजाय उसने अपनी पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की अनुमति के बिना विधवा औरत के साथ विवाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद विधवा औरत रामू की तीनों बेटियों के साथ घृणा करने लगी। वे चाहती थी कि किसी तरह रामू की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए कई तरह की योजना बनाई। वे सोचती थी कि ये बेटियां घर से चली जाएंगी तो वे और उसकी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। रामू का पूरा ध्यान केवल उसकी और उसकी बेटी पर रहेगा। उसकी बेटी हमेशा कीमती वस्त्र पहनकर घूमती थी, जिससे वह आधुनिक लगती थी। लेकिन सातोली माँ ने रामू की तीनों बेटियों को घर से सारा काम करवाने पर मजबूर कर दिया। वे उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। धीरे धीरे उनकी अन्य आवश्यकताओं को भी कम कर रही थी। तीनों बहनों हर समय दुखी रहने लगी। एक दिन दो बड़ी बहनों रो रही थी तो राधा अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा मन प्रसन्न हो। फिर तीनों बहनें घर से निकल गई और चलते चलते एक जंगल में पहुंची। वहां एक घना पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उनके पास एक महात्मा का गुजरना हुआ। राधा भूमि पर बैठ रो रही थी और कह रही थी, भगवान, हमें पीड़ित बहनें हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी सौतेली माँ हमें कितना अन्याय कर रही है हम पर। हम कितने दिनों से भूखे हैं। वे महात्मा पास ही खड़ा था। उनकी बातें सुनकर फिर वे राधा के पास जाकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस पेड़ के नीचे रोज आती हो, तुम क्यों दुखी हो? बताओ। राधा ने रात हुई उन महात्मा को पूरा घटनाक्रम सुना दिया। उनकी बात सुनकर संत को बहुत दुख हुआ। वे बोला, बेटियां, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी कुटिया है। मेरी कुटिया के पास एक सेब का पेड़ है जिस पर पके हुए सेब लगे हैं। तुम जाओ और उस पेड़ से जितने चाहे सेब तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां प्रसन्न से उस कुटिया के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि पेड़ पर बहुत से सुंदर रसीले सेब लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक सेब तोड़ा और बैठकर आनंद से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने महात्मा जी से आभार व्यक्त किया और वापस घर आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना देने नहीं तो वह रोज जंगल जाती और सुबह सेब खाकर अपने पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने घर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, इनसे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक तेज अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमारी भी नहीं पड़ती है, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मेरी बेटी जैसे भी मैं इतनी अच्छी खाना देती हूँ, वे इनके आगे बदसूरत लगती है। अगले दिन जब वह लड़की जंगल की तरफ गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी की उनके पीछे करने भेज दिया। जब तीनों लड़कियां सेब तोड़कर खा रही थी तो राधा ने अपनी सौतेली बहन को देखा लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसी यहीं से भगा देती हूँ। अगर ये सब कुछ अपने माँ को बता देगी तो हम परेशानी बन जाएगी। लेकिन बड़ी बहनों ने कहा, तुम किसी बात कर रही हो, यह बेचारी बेकसूर है।
फिर उन्होंने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक सेब दिया, मगर सौतेली बहन ने सेब नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ वे लड़की भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक पेड़ से सेब तोड़कर खा लेती है। उसने पेड़ के पास एक महात्मा भी साधना कर रहा है, लेकिन उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को सेब खाने से कैसे रोकूं। पूरे दिन वे इसी सोच में गुस्से में बैठी रही। शाम को जब रामू काम से घर वापस आया और अपनी बीवी को परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? वो बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। रामू ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? वे तुरंत बोली, जंगल में एक सेब का पेड़ है जिस पर लाल लाल सेब लगे हुए हैं। अगर तुम उस पेड़ को कटवा कर उसकी जड़ ले आओ, उसे उबाल कर दवा बना लो, फिर मेरा माथा पर लगा दो तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। रामू ने कहा, बस इतनी सी बात है। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और पैसे देकर कहा, जंगल में एक सेब का पेड़ है, उस जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों में वे आदमी पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ रामू के पास लेकर आ जाते हैं। रामू ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर उनकी बीवी के माथे पर लगा दी। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम मिल रहा है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गई तो उन्होंने देखा कि सेब का पेड़ किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। ये देखकर वे बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगी। तभी वे तीनों वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर महात्मा जी अपनी झोपड़ी से बाहर आया। वे समझ गया कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोली, बेटी इसमें रोने की क्या बात है, भगवान तुम्हें इससे भी बेहतरीन कुछ देगा। आगे महात्मा जी बोला, चिंता मत करो, मेरे पास एक गाय है जो सुबह शाम दूध देती है। तुम तीनों बहनें उस गाय का दूध पीकर अपने पेट भर सकती हो। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, ये लो, जितना मर्जी हो दूध पियो। ये सब देखकर लड़कियां बहुत खुश हुई और मिट्टी का प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनके पेट भर गया तो उन्होंने महात्मा जी को शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद ये उनका रोज का काम हो गया कि वे एक गाय के पास जाती और मिट्टी के प्याला में दूध निकाल कर पी लेती। उनकी सौतेली माँ फिर से उनकी सेहत देखकर हैरान थी। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैं तो जंगल से सेब के पेड़ का नामो निशान मिटवा दिया है, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, फिर भी ये इतनी तंदुरुस्त कैसी। फिर अपनी बेटी से कहा, जाओ इनका पीछा करो और पता लगाओ कि यह क्या खाती हैं। वे लड़की फिर से अपनी बहनों के पीछे करती हुई जंगल में पहुंच गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो राधा ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़े पाया। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है, जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेज दो, वरना ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन राधा की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें आखिर मतबल क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हमें पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? राधा ये सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे पिला दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर गाय और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के लिए के कुछ आदमियों को बुलवाया
और कहा, जितने पैसा चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम जंगल में जाना होगा। वहाँ एक महात्मा की झोपड़ी है और गायें हैं। तुम्हें उस झोपड़ी को गिराना है और उस गाय को वहां से दूर भगाना है, जहां से वे लौट कर वापस ही न आ सके। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे लोग उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। अब वे औरत बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनों जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि वहां ने तो गायें और न ही वे संत की झोपड़ी। ये देखकर वे पहाड़ जैसे दुख महसूस करने लगी। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वे फिर बीमार का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब रामू घर आया तो अपनी पत्नी को बीमार देखकर बहुत दुखी हुआ। उदास मन के साथ अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, चाहे मेरे सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे वैद्य से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। रामू बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूँगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथ और पैरों को हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थी। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उनकी तीनों बेटियां भगवान की मूर्ति के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर रामू का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की इच्छा थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से भी कभी खुश नहीं होगी और बेटियों अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं रहेंगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, बेटियों, तुम क्यों इतनी परेशान होती हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। तीनों बेटियों को भूख देखकर उसने बाजार से खाने को कुछ सामान लिया। फिर वे अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। जब बेटियां ने पेट भरकर खाना खाया लिया तो वे एक पेड़ के नीचे सो गई। रामू ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से चला गया। उसके दिल में यह ख्याल था कि कम से कम उसकी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बची रहेंगी। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक हिरण के से शिकार किया। उसका खून निकालकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने वे खून अपने हाथों और पैरों पर लगा लिया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि रामू ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि उनका पिता उन्हें छोड़कर जा चुका था। वे अपने पिता को पुकार